इस वक्त की एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। रूस में एक जोरदार भूकंप ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। बुधवार को सुबह रूस के कामचटका प्रायद्वीप में 8.7 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे स्थानीय प्रशासन ने दशकों में सबसे शक्तिशाली भूकंप को बताया है। इस भूकंप के बाद जापान, रूस, प्रशांत द्वीप में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि इस भूकंप से कुरिल द्वीप पर 13 फीट तक ऊंची सुनामी पैदा हुई है, जिससे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और इमारतों को नुकसान पहुंचा है। अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे एजेंसी ने पुष्टि की है कि भूकंप के बाद सुनामी लहरें उठ चुकी हैं और अलास्का के कुछ हिस्सों में चेतावनी जारी की गई है। रूस में ऐसे शक्तिशाली भूकंप के बाद जापान के होक्काइडो द्वीप और रूस के कुछ हिस्सों में सुनामी की पहली लहरें दर्ज की गई हैं, जिनकी ऊंचाई शुरुआती अनुमान से काफ़ी कम, लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर रही। जापानी अधिकारियों ने चेताया कि दूसरी या तीसरी लहर पहले से बड़ी हो सकती है। इस बीच अलास्का के कामचटका ज्वालामुखीय द्वीप पर भी समुद्री जलस्तर में 1 फुट की वृद्धि दर्ज की गई है, जो अब तक की सबसे ऊंची लहर मानी जा रही है। रूस के सुदूर पूर्व में 8.7 तीव्रता के भूकंप और सुनामी चेतावनी के बाद जापान के उत्तर पूर्वी फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट से सभी कर्मचारियों को एहतियातन सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। प्लांट ऑपरेटर टेपको के प्रवक्ता ने बताया कि कोई असामान्यता दर्ज नहीं की गई है और साइट पूरी तरह सुरक्षित है। गौरतलब है कि यही प्लांट 2011 में भूकंप और सुनामी के कारण भीषण परमाणु दुर्घटना का शिकार हुआ था। वहीं रूस के पूर्वी तट पर भूकंप के बाद फिलीपींस और इंडोनेशिया ने अपने तटीय इलाकों में सुनामी की चेतावनी जारी की है। प्रायद्वीप के पास आए 8.8 तीव्रता के भूकंप के बाद इलाके में लगातार शक्तिशाली आफ्टर शॉक्स दर्ज किए जा रहे हैं। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार पहले झटके के लगभग 45 मिनट बाद 6.9 तीव्रता का एक और भूकंप पेट्रोपाउलोव्स्क से 147 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में आया। वहीं इससे कुछ मिनट बाद 6.3 तीव्रता का एक और झटका बेल्यूचिंस्क से 131 किलोमीटर दूर दर्ज किया गया। अब तक कुल 9 झटके इसी क्षेत्र में महसूस किए गए हैं। स्थानीय प्रशासन हाई अलर्ट पर है। भूकंप के झटके आने के बाद रूस के कुछ इलाकों में इमारतों और आधारभूत ढांचे को नुकसान पहुंचा है। हालांकि नुकसान का पूरा आकलन अभी नहीं हो पाया है। लोगों में दहशत का माहौल है और कई परिवार अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर रवाना हो गए। रूस और उसके पड़ोसी देशों में आपातकालीन सेवाएं हाई अलर्ट पर हैं और भूकंप के बाद आने वाले झटकों की भी आशंका जताई जा रही है।